फैमिली व्लॉगर, यूट्यूबर और टिक टॉकर कुछ शर्म करें, कुछ हया करें। इन लोगों ने दीन इस्लाम को, दीनी अहकामात को, इबादात को, निकाह को, तलाक को, शादी को खिलवाड़ बना के रख दिया है। यूट्यूबर आपस में शादी कर रहे होते हैं, दूसरे दिन तलाक दे रहे होते हैं, फिर उसका ढंढोरा पीट रहे होते हैं और फिर अदालत में चले जाते हैं, वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं और फिर सोशल मीडिया पर आकर एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं, गंद उछालते हैं और पूरी कौम को एक हिजान में मुब्तला कर देते हैं। इसी तरह बाज़ अदाकार और अदाकारें मसाजिद में जाती हैं, बैतुल्लाह शरीफ जाते हैं, मस्जिद नबवी में जाते हैं, मदारिस में जाते हैं, वहाँ जाकर ये फिल्माते हैं और मुक़द्दस चीज़ों का लिहाज बिल्कुल नहीं करते। दरगाहों पर जाते हैं, कब्रों पर जाते हैं। ये चीज़ें, कब्रों पर इंसान जाता है इबरत हासिल करने के लिए, मस्जिद में जाता है, खानकाहों में जाता है इबादत के लिए, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जोड़ने के लिए। लेकिन ये जो निकाह करता है अपने एक इबादत समझकर, मियाँ बीवी एक ख़ानदान बन जाता है, वहाँ से उसकी नस्ल चलती है और हराम से बच जाता है और हलाल तरीके से अपनी जिनसी ज़रूरियात पूरी करता है। यहाँ पर क्या होता है, एक टिकटॉकर को कोई दूसरी टिकटॉकर पसंद आ गई और इसी तरह एक यूट्यूबर को कोई और यूट्यूबर पसंद आ गई, एक व्लॉगर को दूसरी व्लॉगर पसंद आ गई और फिर सरेआम फहाशी और यानी बेहयाई का चर्चा करते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पर ये गंद उछालते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, इससे नौजवानों को, दीनी जहन रखने वाले नौजवानों को, पाकिस्तान के नौजवानों को, ख़वातीन को, नौजवानों को पैगाम क्या जा रहा है, ये सोसाइटी किधर जा रही है। इसका नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल हो गया है जहाँ पर ख़ानदान टूटने की शरह सबसे ज़्यादा हो चुकी है, तलाक़ें सबसे ज़्यादा हो चुकी हैं, हज़ारों की तादाद में नहीं लाखों की तादाद में ये तलाक़ें हो चुकी हैं। आपने आज से यह आद करना है कि ऐसे फैमिली व्लॉगर, ऐसे यूट्यूबर, ऐसे टिकटॉकर जो निकाह, तलाक, शादी, दीनी अहकामात, इबादात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, उनका बाइकआउट करें। कुरान पाक में आता है इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियअल फ़ाहिशा फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम। जो लोग फहाशी और यानी बेहयाई का चर्चा चाहते हैं उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। जो आदमी फहाशी और यानी में फैलाने में शरीक हो उनको भी बराबर का गुनाह मिलता है। हदीस पाक में आता है मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फ़अमिल बिहा फ़लहु अज्रु मिस्लु आमिलिही। कोई नेक रास्ता इख्तियार करता है, नेक तरीका ईजाद करता है, बाद में उस पर जितने अमल करने वाले होते हैं उनको सवाब मिलता है। अगर कोई बुरा तरीका ईजाद करता है, बुरी रस्म ईजाद करता है, बाद में जितने नौजवान तलबा तालिबात नई जनरेशन अमल करेगी उन सब का गुनाह इनको मिलेगा। ये जितने यूट्यूबर है, जितने व्लॉगर है, जितने टिकटॉकर है, ये मरने के बाद अपने लिए गुनाहें सय्या, अमले सय्या जारी करके जा रहे हैं। इनको अल्लाह रसूल की हया करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए।